नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, VTV के प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात की एक नई एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला यूसुफ ज़हबी हाज़िर खिदमत है। आज पहले की तरह हमारे साथ स्टूडियो में माया नाज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैयबी साहब हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। आज हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है नौ मौलूद के जो अहकामात का सिलसिला हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में शुरू किया, उसी को ही आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सबसे पहले जो सवाल करूँगा शेख साहब, वो ख़तने के ताल्लुक़ से है कि ख़तने की शरई हैसियत क्या है, ये फ़र्ज़ है, वाजिब है या इसकी इस्तिहबाब का हुक्म इसका उलमा बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरत का तकाज़ा बताया है। सही कि अशर मिनल फ़ितरा, उसमें मूछें काटना भी है, दाढ़ी बढ़ाना भी है, या माफ़ करना भी है, नाखून काटना भी है, बगलों के बाल नोचना भी है, ज़ेर नाफ को छीलना भी है। ये सब चीज़ें फरमाया 10 चीज़ें फ़ितरत का तकाज़ा है। फ़ितरत क्या होती है कि किसी नेकी के काम को कोई कौम सदियों करती रहे तो वो या अल्लाह ताला ने पैदा ही उसको उस पर किया है जी। एक फ़ितरत अल्लाह ने बनाई है जो जिस पर पैदा किया, और एक लोगों की फ़ितरत बन जाती है देर तक उस पर अमल करने की वजह से। तो किसी वाजिब को देर तक जिस प्रैक्टिस करते रहें तो वो फ़ितरत बन जाती है। तो ये इसमें इख्तिलाफ़ तो है, कुछ उलमा ने इसको मुस्तहब कहा, किसी ने वाजिब कहा है, लेकिन हमारी आवाम ने इसको कुफ़र इस्लाम का फ़र्क बता दिया है। जी जी। और कराची में तो इसको मुसलमानी बोलते हैं। सही। ख़तने का नाम है मुसलमानी। बच्चे की मुसलमानी करवा ली, नहीं करवाई। अगर वो समझते हैं कि ये नहीं करवाई तो वो काफिर है, और करवा लिया तो मुसलमान है। सही। इस बारे में मुझे एक फ़ोन आया लाहौर से, बोले मेरा एक बेटा, मेरा भाई बरतानिया से आ रहा है, तो उसका बेटा है और वो 2 साल से पहले ख़तरा नहीं करने देते, तो अब वो वापसी पे उम्रा करते हुए आना चाह रहा है। तो जब बाप होगा तो साथ बीवी और बच्चा भी साथ होगा, तो क्या वो हरम पाक में जा सकता है कि नहीं? यानी वो उसको गैर मुस्लिम तस्वुर कर रहे हैं। समझ रहा है। तो हालांकि ख़तना जो है ये वाजिब भी है, तो वजूब जितने भी हैं सारी शरीयत के तमाम अहकाम जवानी के बाद लागू होते हैं। सही। ज़कात गैर बालिग पर भी है, इसलिए कि वो पैसा बालेगा उसका। जी जी। और वो माल का हक़ है, इसलिए वो वाजिब है। वरना जो इंसान के जिस्म का हक़ है, जिस्मी जो जसदी इबादत हैं, वो सारी की सारी बुलूगत के बाद ही वाजिब होती हैं। सारी शरीयत बुलूगत के बाद ही। नमाज अगर 10 साल की उम्र में पिटाई का हुक्म है तो इसलिए नहीं कि वो वाजिब हो गई है, वो आदत डालने के लिए है। तो अगर ख़तना वाजिब भी है तो वो भी बुलूगत के बाद वाजिब होगा ना। सही। तो ये लोगों का रुझान बना हुआ है कि वो काफिर है, वो वहाँ नहीं जा सकता, ये हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुसलमान ही है। लेकिन ये कि ख़तना करना चाहिए, और ये मुस्तहब और वाजिब के बीच में है। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। सही। जब ख़तना करने की शरीयत ने कोई मुद्दत भी बताई है, यानी कोई वक्त भी बताया है, कोई दिन बताया हो कि फ़लाँ बच्चा इतनी उम्र का हो जाए तो ख़तना करना है, या कभी भी कर सकते हैं? इस बारे में कोई सही रिवायत नहीं है जो ये बताया कि ख़तना कब करना है। सहाबाए किराम रूटीन में बुलूगत के बाद करते थे या बुलूगत से थोड़ा पहले करते थे। तो हमारे यहाँ जो 7वें दिन का तसव्वुर, 7वें दिन का तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। बस औक़ात बच्चा कमज़ोर होता है। सही। बस औक़ात दिन इस तरह के होते हैं जैसे गर्मियाँ शदीद है, पसीना बहुत आ रहा है। जी जी। तो इन हालात में बिल्कुल बचना चाहिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पता चलता है कि 80 साल की उम्र में हुआ। सही। और सहाबाए किराम का बाद का आता है बुलूगत के बाद। तो इसका कोई वक़्त नहीं, अलबत्ता ये कि चूँकि बुलूगत इस हालत में हो कि वो ख़तना कर चुका हो, वो पहले दिन करवा लें या वो बुलूगत के करीब करवा लें या बुलूगत के बाद भी करवा लें। ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि तहदीद की कोई दलील साबित नहीं है। सही। एक गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, उनके मज़हब में ख़तना नहीं था, वो बालिग हो चुका है, बड़ी उम्र का आदमी है, समझदार, वो उसने इस्लाम कबूल किया है, उसको पता चला कि इस्लाम की तालीमात में ख़तना है, तो अब वो फिर बड़ी उम्र में करवा ले? बिल्कुल, उसको बड़ी उम्र में है अगरचे, तो मैं कह रहा हूँ कि जो पहले से मुसलमान था वो भी बड़ी उम्र में करवा सकता है।
सही, यानी वो भी बलूगत के बाद या बलूगत से थोड़ा पहले करवा सकता है। तो ये तो था ही माजूर कि वो उसको पता ही नहीं था, इसका इल्म ही नहीं था, या वो मुसलमान ही नहीं था। तो ज़ाहिर है जब वो मुसलमान होगा तो फिर वो ख़तना करवाएगा। ख़तने की कोई हिकमत उलमा बताते हों या इसके कोई तिब्बी फ़वाइद पर उलमा ने रोशनी डाली हो कि आखिर ये क्या है, अगर ये ऐसी कोई चीज़ थी तो अल्लाह ने इसको बनाया ही ऐसे क्यों नहीं है? वल्लाहु आलम, इसमें हिकमत तो तिब के लोग बता सकते हैं कि तिब्बी हिसाब से क्या है। अलबत्ता ये है कि बाज़ काफिरों ने इस पर की है, तहकीक की है, तो उन्होंने कहा ये करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक आलाइशें रुकने की जगह है, सही, और जगह भी वो ऐसी कि वहाँ पे गंदगी निकलती है तो वो वहीं पे ही वो रुक जाती है। तो जिस तरह ये नाखून काटने का हुक्म दिया है जी जी, कि यहाँ पे आलाइशें रुक जाती हैं और जरासीम, और फिर वो तो इसी तरह के बैक्टीरिया वहाँ पे जमा हो जाते हैं जो कि ख़तना करने पर जिनको रिमूव करना या सफाई करना आसान होता है, और ख़तने के बगैर उस जगह को साफ़ करना मुश्किल होता है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, यही वजह हो सकती है। सही, वल्लाहु आलम। शाह साहब, हम रज़ात के मसाइल की तरफ आते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो रज़ात की मुद्दत पूरी करना चाहती है औरत, वो अपने बच्चे को 2 साल पूरे दूध पिलाए। तो ये 2 साल दूध पिलाना है, इसका क्या मतलब है कि ये कम से कम मुद्दत है या ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है ये 2 साल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ात क्या है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। पहले तो एक पूरा ज़माना डॉक्टरों ने माँओं को मना किया कि ये दूध पिलाएंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाकायदा मना किया करते थे। विलादत हुई, वो दूध नहीं पिलाने देते थे उसको। सही। अब कहते हैं कि नहीं, अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो ये कमज़ोर होगा और उसको कैंसर होगा, अलियाज़ु बिल्लाह। बल्कि अब तो बच्चा आईसीयू में हो तो कहते हैं बच्चे की माँ को लाओ, दूध माँ का पिलाना है। बिल्कुल। तो ये बेचारे जहाँ तजर्बात और ठोकरें और घुटने रगड़ रगड़ के पहुँचेंगे, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की बरकत से पहले वहाँ पहुँचाया हुआ है। तो कुरान ने ये हुक्म दिया है कि औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएं 2 साल, जो मुकम्मल करना चाहती है। तो अरब लोग भी और आज भी यहाँ भी कुछ औरतें चाहती थीं कि जो देहात की औरत है वो दूध पिलाए, और वो कुदरती माहौल में भी रहती है, ख़ालिस चीज़ें भी खाती है, तो वो बच्चा वहाँ का दूध पिएगा तो वो तंदुरुस्त होगा। फिर उनकी ख़ालिस ज़बान सीखेगा तो इसका ये भी फ़ायदा है, और तीसरा वहाँ पे उस माहौल में रहेगा। मुझे याद आया, मैं अपने बेटे को लेकर गया एक हकीम साहब के पास, तो कहा कि ये बच्चा मट्टी में नहीं खेला इसलिए बीमार होता है। सही। तो मट्टी जो है ये भी एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, तो वो नहीं खेला तो बोले इसलिए बीमार होता है। सही। तो बच्चा जब देहात में रहेगा तो वहाँ पर मट्टी से भी खेलेगा और दौड़ भी लगाएगा, तो उसका जिस्म भी मजबूत होगा, दूध भी पिएगा और खारिज चीज़ें खाएगा, आबो हवा भी अच्छी होगी, ऑक्सीजन से भरपूर। तो वो अरब लोग वहाँ भेज देते थे, तो वहाँ के लोग वहाँ भी, यानी वो एक दिन भी बसा औकात दूध नहीं पिलाती थी। सही। वो औरतें, तो ये भी जायज़ है। और 6 महीने पिला दे बाद में भेज दे, ये भी ठीक है। तो जो मुकम्मल रज़ात करना चाहती है वो 2 साल पिलाए। सही। मतलब ज़्यादा माँ का दूध तो उसने पिया ना, इस माँ का नहीं पिया तो किसी और का पिया। जी जी। प्लास्टिक के फीडर का तो नहीं पिया ना। जी जी। ये है असल कहानी। सही। सेहत के हिसाब से तो दूध वो एक दिन भी ना पिलाए, कोई और माँ पिला दे, या वो 2 साल पूरे पिला दे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और अगर वो दूध छुड़वाते छुड़वाते 2 साल से आगे ले जाती है, बच्चा जान नहीं छोड़ रहा और 2 साल गुजर चुके हैं, तो कल तक वो दूध उसके लिए हलाल था और अब 2 साल मुकम्मल हुए तो अब हराम हो गया, ऐसा नहीं होता। सही। वो उसकी माँ है और उसका पाकीज़ा दूध है, वो उसके लिए हलाल है। तो फिर ये आयत, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 साल पिलाएं? जी जी। तो असल में इसके पीछे कहानी ये है कि बस औकात आपने किसी गैर औरत से मुआहदा किया है कि आपने मेरे बच्चे को रज़ात करवानी है और मैंने इतने पैसे आपको देने हैं। सही। तो मुद्दत तय नहीं की, तो कुरान ने तय कर दी है कि रज़ात का मतलब 2 साल है। सही। 2 साल पूरे होने के बाद वो कहती मैं नहीं पिला रही, तो उसको पूरी उजरत मिलेगी उसको। हाँ ठीक है। इसी तरह बस औकात अल्लाह महफूज रखे तलाक हो जाती है, तो शौहर उस तलाकशुदा बीवी को कह रहा होता है कि तूने इसकी रज़ात करनी है, मैंने तुझे इतने पैसे देने हैं।
तो वहाँ भी मुद्दत इस्लाम ने तय कर दिया, अगर उसने मुकम्मल रज़ाअत की बात की है तो वो 2 साल उसको दूध पिलाएगी। ये माना नहीं कि वो महीना 2 महीने ऊपर चला गया तो वो नाजायज़ हो जाएगा, सही। ये माना इसका कतान नहीं है। और जो मुकम्मल दूध की ये उजरत है वो उसको मिलेगी तब जब वो 2 साल दूध पिला देगी, इसका यही मतलब है। दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर एक औरत किसी गैर बच्चे को दूध पिला रही है तो अगर 2 साल से कम उम्र में है और वो दूध पी रहा है तो उसका रज़ाई बेटा बन जाएगा, और अगर वो 2 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है अब दूध पीता है तो फिर उसका बेटा नहीं बनेगा। सही। इस आयत का ये मतलब है। यानी रज़ाअत की शराइत में से ये है कि वो बच्चा 2 साल की उम्र से पहले किसी खातून का दूध पिएगा तो तब उसका रज़ाई बेटा बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस कुलिये में कोई इस्तिस्ना भी है? जैसे सही बुखारी में वाक़या आता है कि वो सालिम थे मौला अबी हुज़ैफ़ा, तो उन्होंने इनकी बीवी का दूध पिया बड़ी उम्र में, और वजह ये बताई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद ये इजाज़त दी कि ताकि तुम इसके बेटे बन जाओ रज़ाई, और ये बड़ी उम्र में ये वाक़या हुआ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाक़या दुरुस्त है। इसी तरह ही है, जब हुक्म आया कि 2 साल की मुद्दत में ऐसा होगा जी, तो अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी कहने लगी कि ये तो मेरे घर में पला है बच्चों की तरह, और अब ये जवान हो गया है, तो अब आप कह रहे हैं कि ये इससे आपको पर्दा करना है, तो अब मैं क्या करूं? तो उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। तो आपने फरमाया इरदई तहरुमी अलैहि, उसको दूध पिला दो तो उस पर हराम हो जाओ। सही। तो कहने लगी कि वो कैसे, वो तो मूँछों वाला है, जवान है, तो कैसे दूध पिला दूँ उसको? तो बार सूरत उसने उस जवानी में उनको दूध पिला दिया तो वो उसके लिए हराम हो गई। इससे बाद अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद बीवियों का ये मौक़िफ़ था कि जो इरदाउल कबीर है वो भी मुअस्सिर है। सही। यानी 2 साल के बाद भी को पीता है तो लेकिन दूसरे अक्सर जमहूर उलमा का ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस था कि तू पिला देगी तो तू हराम हो जाएगी। सही। जैसे 2 दांत होना जानवर का ज़रूरी है, और एक सहाबी को फरमाया कि तू 2 दांत से नीचे वाला भी ज़िबा कर दे बकरा तो तेरे लिए वो जायज़ होगा। तो ये उनके लिए ख़ास हुक्म था। हाँ, इस्तिस्नाई हुक्म है, उस ख़ास उसके लिए। आम तौर से 2 साल की से ज़्यादा उम्र वाला बच्चा दूध पिएगा तो वो उसका बेटा नहीं बनेगा, और इसी तरीके से 5 से कम दफ़ा चूसेगा तो वो बेटा नहीं बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बल्कि कुरान हकीम की आयत थी, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कानत 10 रदाआतिन मालूमातिन युहर्रिमना फ़नुसिखना बिखम्सिन व मात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान ज़ालिका मिम्मा युक़रा मिनल कुरान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद भी ये आयत पढ़ी जाती रही है कि 10 दफ़ा पीने से वो 10 दफ़ा चूसने से बच्चा बेटा बन जाता है, लेकिन इसको आपने 5 के साथ मनसूख कर दिया था। तो पढ़ी क्यों जाती थी कि कुछ लोगों को मनसूख का नहीं पता था। सही। तो 5 दफ़ा बच्चा चूस ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुहर्रिमुल मस्सत वल मस्सतान, 1-2 दफ़ा चूसने से कुछ नहीं होता। सही। तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये है कि 5 दफ़ा चूसने से होता है। तो वो बच्चा जो 5 दफ़ा चूस ले और उसकी उम्र 2 साल से कम हो, वो सारी उम्मत के इत्तेफाक के साथ, ये इत्तेफाकी मसला हो गया जी कि वो उसका बेटा बन जाता है। बेटा बनने का मतलब ये है, मोटा सा कानून समझ लें, यूँ समझो कि वो बच्चा उस ही औरत के घर पैदा हुआ है जिसने दूध पिलाया, उसके हकीकी बेटों की तरह बेटा है। हकीकी बेटों पर, जो हकीकी बेटों की जो बहनें थी उसकी बहनें, उसकी माँ उसकी माँ, उनका बाप उसका बाप, उनके चाचू इसके चाचू, उनकी फूफियाँ उसकी फूफियाँ। तो जो रिश्ते उस औरत के अपने बेटों पर हराम थे वही रिश्ते इस दूध पीने वाले बच्चे पर भी हराम हो जाएंगे। अगर लड़की है तो जो रिश्ते इसकी अपनी हकीकी बच्चियों पर हराम थे वही रिश्ते उस बच्चे पर भी हराम हो जाएंगे। ये माना है बेटा बनने का। लेकिन वरासत नहीं होती, रज़ाअत में वरासत साबित नहीं होती कि जब उनमें से कोई फौत होगा
तो जिस तरह उन बच्चों को हिस्सा मिलेगा इसको भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ शादी करने में और पर्दा करने में रज़ाअत मुअस्सर होती है, विरासत में मुअस्सर नहीं होती। सही। शाह साहब, आज के दौर में अगर कोई किसी औरत से दूध पिलवाना चाहता है, किसी और औरत से, माँ के अलावा, तो उस पर वो उजरत ले सकती है वो औरत दूध पिलाने की? बिल्कुल ले सकती है। जो औरत किसी गैर बच्चे को दूध पिलाएगी वो उसका मुआवजा, उसकी उजरत बिल्कुल ले सकती है, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। ये जो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास हुक्म दिया था, अगर इसी तरह की सूरत हाल अगर आज के दौर में किसी को पेश आ जाए, आज भी लोग ले पालक बच्चे लेकर पालते हैं या कोई खादिम रखते हैं, वो खादिम जवान हो जाता है, तो आज के दौर में अगर कोई चाहे कि इस तरह वो बड़ी उम्र में उस औरत का दूध पी ले और वो रज़ात साबित कर ले, तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है इस हदीस मुबारक को देखकर? यही मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कुछ उम्महातुल मोमिनीन का मौक़िफ़ है और भी एक आध सहाबी का, बाकी जमहूर सहाबा कराम और बाद में आने वाले सब कहते हैं कि इरदाउल कबीर मुअस्सर नहीं होती। सही। बड़े बच्चे को जो 2 साल से ऊपर वाले का जो रज़ात है वो मुअस्सर नहीं है, यानी मजबूरी की सूरत में भी नहीं है। तो वो मतलब जब ये कह दिया कि वो स्पेशल केस था, तो फिर अब किसी और के लिए जायज़ ना हुआ ना। शाह साहब, मुतबन्ना, किसी को मुँह बोला बेटा जो लोग बना लेते हैं, बेटी बना लेते हैं, तो इस्लाम में इस यानी रिश्ते की क्या हैसियत है? क्या वो हकीकी बेटों की तरह, हकीकी बेटी की तरह होता है, या सिर्फ़ वो नाम की हद तक ही उसका माँ बाप बनता है जो वो ले पालक होता है बच्चा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतबन्ना बच्चा, पहली बात तो ये कि इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बेटा बनाया था जी, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, आप किसी मुज़क्कर के बाप नहीं हैं। तो और हज़रत ज़ैद की बीवी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी रब ने की, और ये साबित करने के लिए कि अगर वो बेटा होता तो बहू से शादी नहीं हो सकती थी। जी जी। तो इस तरीके से डबल ताकीद करके अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया कि मुतबन्ना नहीं होता। तो लेकिन अगर कोई ले पालक या गोद लेता है किसी बच्चे को, तो उसको वो बेटा नहीं कह सकता। गोदी लिया हुआ ठीक है, ले पालक ठीक है, ज़बान से बेटा कहने में कोई हर्ज नहीं। हम तो किसी गैर के बच्चे को बेटा कह देते हैं, जी जी। उसका भी बाप को अब्बा कहने में कोई हर्ज नहीं। हम जो कई उलमा को वालिद कह देते हैं, इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह को लोग वालिद कहते हैं, समाहतुल वालिद, ये अलग कहानी है। लेकिन ये दुनिया को सबको पता होना चाहिए कि इसका बेटा नहीं है। नंबर 2, जब भी कोई बच्चा ले, उस वक़्त वो 2 साल से कम उम्र का हो, तो उसका नाम अपने नाम पर ना लिखवाए। मैंने वकील से मशवरा किया था, वो कह रहे थे कि अगर आप कहें उनको नादरा वालों को, तो वालिद की जगह को गार्डियन वगैरह का लफ्ज़ भी अलाउ है, सरपरस्त, वो सरपरस्त लिखवा दिया जाए। और जो अपनी वल्दियत है, इसका नुकसान ये होता है कि अगर इसकी अपनी औलाद नहीं, रूटीन में वही ले रहे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, जी जी, तो उसकी विरासत भाइयों में जाती है जी। अब 10 करोड़ की मालियत छोड़कर ये मर गया, अब उसके मालिक इसके भाई और बाप वालिदैन वसा को नहीं होते, भाई बहनें हैं जी। और अगर ले पालक बच्चे को बेटे के तौर पे लिखा हुआ है तो सारे 10 करोड़ का मालिक वो हो जाता है जी। तो इसने गलती करके भाइयों का माल उस गैर को दे दिया, तो ये चोर हो गया जी। क़यामत वाले दिन पकड़ा जाएगा, अपने माल में पकड़ा जाएगा सही। तो ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इजाज़त दी है कि जब तक ये सेहत की हालत में है अपना माल किसी को भी दे सकता है जी जी। तो ये उस बच्चे को भी कुछ दे सकता है, वसीयत कर जाए, और मरने के बाद वसीयत भी कर सकता है। और उसकी शर्त है 1/3, 1/3 से ज़्यादा ना हो। तो वो हो सकता है उसके भाई इतने ज़्यादा हों कि उनको 1/3 नहीं मिल रहा और इसको वो दे रहा है, जायज़ है जी जी। लेकिन वो बेटा बनाकर उसको सबका मालिक बना दे, ये जायज़ नहीं है। अगर किसी ने पहले से ऐसा कर लिया है, उसको चाहिए कि उसको नादरा में जाकर चेंज करे। अगर वो ये नहीं कर पाता तो फिर एक एफिडेविट लिखे, जो सब रजिस्ट्रार के सामने जाकर लिखे, और उस पर सब भाइयों के भी इसके भी साइन हो कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ये मेरा बेटा हकीकी नहीं है और ये मेरा वारिस नहीं है, जो मैं इसको खुद दे दूँ उसका है, बाद में भी मेरा वारिस नहीं है। या किसी वकील से मशवरा कर ले कि क्या इसका हल हो सकता है। एक काम तो ये करना चाहिए। तो
दूसरा काम यह करना चाहिए कि अगर वो मुज़क्कर है तो उसकी बीवी जो ले रहा है उसकी बीवी अपना दूध अपनी भांजी का, भतीजी का, बहन का, किसी का पिला दे, तो ये औरत उसके लिए फूफी बन जाए, खाला बन जाए, बहन बन जाए, कुछ बन जाए, ताकि बड़ा होने के बाद इससे पर्दा न करना पड़े। और अगर वो मुअन्नस है, बच्ची ली है, तो फिर उसका जो शौहर है जिसने ले पालक किया है बच्चे को, वो जिसने गोदी लिया है, वो अपनी किसी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी का दूध पिला दे ताकि वो उसका महरम रिश्तेदार बन जाए, और जब ये बच्ची जवां हो तो उसको पर्दा न करना पड़े। तो इन एहतियातों के साथ अगर आप ले पालक कर लेते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है इंशाअल्लाह। शाह साहब, इसी से मिलता जुलता सवाल है कि आजकल लोग मुख्तलिफ़ मकासद के लिए अपनी वल्दियत तब्दील कर लेते हैं, जैसे ग्रीन कार्ड लेना है, किसी गैर मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करनी है, तो किसी को अपना बाप बना लेते हैं लोग। तो इस्लाम में इस अमल की कितनी कराहत है और कितनी मजम्मत बयान की गई है, किसी गैर बाप को अपना बाप बना लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर बाप की तरफ मंसूब होना हराम है और इस पर शदीद वईद आई है। अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं देगा। बहुत शदीद अहादीस हैं इसमें कि कोई शख्स किसी गैर बाप की तरफ बतौर बाप मंसूब हो। इसमें एक दो बातें हैं। एक तो ये कि आप नेशनलिटी लेना चाह रहे हैं, आप गैर मुल्क में, काफिरों के मुल्क में रहना चाह रहे हैं, तो हम आपको सहूलत क्यों दें भाई? हम तो इसको जायज़ ही नहीं समझते कि आप वहाँ जाओ और अपने ईमान का सौदा करो, अपनी औलादों को गारत करो, अपना बेड़ा गर्क करो। हम तो इसकी इजाज़त ही नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस शख्स से बरी हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं जो काफिरों में जाकर रहता है। सही, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो रोटी कमाने के लिए रोटी तो हर जगह मिलती है भाई। तो अपने दुनिया की आसाइश और दुनिया में स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप वहाँ जाओ और अपना खाना ख़राब करो, हम तो इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो मतलब ये केस नहीं है, काफिरों के मुल्क में रहने वाला नहीं है और उसको अपनी शनाख्त किसी हिसाब से तब्दील करनी है, उसमें उसकी दीन की मसलहत है तो या दुनिया की मसलहत है, मगर वो वाली नहीं है काफिरों के मुल्क में रहने वाली, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि वो अपने नाम चेंज करे तो अपने दादा या दादे के अब्बे का नाम लिखा ले। सही, दादा या दादे का वालिद उसका नाम लिख ले। मसलन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है ना? जी जी। तो वो अगर आप कहें मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब तो ये गलत नहीं है। सही। और बिन हाशिम है तो आप मोहम्मद बिन हाशिम कहें तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये गलत नहीं है। सही। अरब लोगों में ये आम था और अब भी है। हाँ, इब्न जो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये हम्बल उनके बाप नहीं है। सही। अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल। और हाफिज़ इब्न तैमिया जो हैं, ये तैमिया इनकी करीबी माँ या नानी दादी नहीं है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अब्दुल वहाब। तो दादा या दादे के बाप की तरफ मंसूब होना ये झूठ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी फरमाया था अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तो वो ये झूठ नहीं। तो अगर किसी का जायज़ मकसद हो तो उसके लिए ये तरीका किया जा सकता है। शाह साहब, हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि शादी से पहले औरत का जब शनाख्ती कार्ड बनता है तो उस पर उसका नाम और आगे वल्दियत लिखी होती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका शनाख्ती कार्ड नया बनता है जब, तो वो वल्दियत ख़त्म कर दी जाती है और उसकी जगह पर ज़ौजियत आ जाती है। तो हमारे यहाँ किया ये जाता है कि जब नाम के साथ जो उसका सर नेम होता है लड़की का, वो अपने बाप के नाम को हटाकर अपने शोहर का नाम लिख देती है। मतलब एक औरत का नाम है जमीला, उसके शोहर का नाम है असलम, तो वो शादी के बाद जमीला असलम ख़ुद को लिखवाती है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जमीला असलम कहना दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसने अपनी वल्दियत तब्दील कर ली है। तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि ये दुरुस्त है ये अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर वल्दियत किसी गैर बाप की तरफ मंसूब होना ये हराम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर शदीद वईद बयान की है, जैसा कि फरमाया कि उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जी जी। तो वो तो जायज़ नहीं। इसी में आ जाता है कि कोई शख्स अपनी बरादरी चेंज कर ले। जाट था तो राना बन जाए,
रहना था तो बट बन जाए, तो ये जायज़ नहीं। वो उसके लिए हराम है, क्योंकि वो जो बाप है उसका बट था, तो ये कह रहा है मैं कुछ और हूँ, तो ये तो बाप बदल लिया ना उसने। बरादरी बदल लेना इस तरीके से, अलबत्ता पेशा बदलने में कोई हर्ज की बात नहीं है कि कोई पेशा काम करता था, लकड़ी का करता था, अब लोहे का शुरू कर दे, तो वो अलग कहानी। तो बतौर बाप किसी और की तरफ मंसूब होना ये जायज़ नहीं। अलबत्ता औरत भी शादी के बावजूद अगर बाप की तरफ ही मंसूब रहे तो अच्छी बात है। अरब लोगों का यही तरीका था, आयशा बिनते अबी बकर ही कहा जाता था। लेकिन अगर पाकिस्तान के हिसाब से, जैसा कि अभी सेहत कार्ड के तौर पे शनाख्ती कार्ड चल रहा था या चल रहा है, तो उसमें वो देखते हैं जी शौहर के इसके नाम के साथ अगर शौहर का है तो फिर शौहर के शनाख्ती कार्ड पे इसका इलाज हो जाता है, वरना नहीं होता। तो इन मसालह की वजह से, मसलहतों की वजह से अगर कोई औरत अपने शौहर का नाम लिखती है तो बतौर शौहर लिखती है, बतौर वालिद नहीं लिखती। इसलिए बेहतर तो यही है कि बाप के नाम ही मंसूब रहे। लेकिन इस मसलहत की वजह से जो इधर आती है वो उन अहादीस का मिसदाक नहीं बनती जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो शदीद वईद बयान की है। शाह साहब, रिज़ात के मसले के बाद हम आते हैं बच्चे की कफ़ालत के हवाले से। ख़र्चा जिसको नान नफ़का है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है और कब तक है उसकी ज़िम्मेदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है, बाप को ही अल्लाह ताला ने कफ़ील बनाया है, औरत को कफ़ील नहीं बनाया। औरत आदम साज है और ख़ानादारी में घर चलाती, बच्चों की निगरानी करती है, शौहर के माल की हिफाजत करती है, शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करती है, और शौहर वो आउटडोर में जाकर कमा कर लाता है और इनकी सबकी कफ़ालत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। जो इस वक्त मदीने में मारूफ़ चल रहा है वही हुकूक व फ़राइज़ हैं इनके। मदीना में आयत नाज़िल हुई ना, तो कहा इनके हुकूक वैसे ही हैं जैसे इनके फ़राइज़ हैं जो यहाँ मारूफ़ चल रहा है। तो मारूफ़ क्या चल रहा था कि औरतें घर में अपने खानादारी का काम करती थीं और मर्द बाहर जाकर कमाते थे। किसी हद तक औरतें भी जैसे हमारे देहातों में चलता है कि वो लस्सी लेकर जाती हैं, खाना लेकर जाती हैं, शौहर खेतों में होते हैं और वापसी पे वहाँ पे उनका हाथ बटाते हैं। औरतें कभी सब्ज़ी तोड़नी होती है, कोई फसल काटने में भी कर देती हैं, और शौहर भी घर आकर कुछ उनके काम में ताउन कर रहा होता है, लकड़ियाँ तोड़नी है, छोटी करनी है या कोई और काम है, तो ये ताउन तो चलता रहता है। लेकिन बेसिकली इसकी ड्यूटी इंडोर है, उसकी आउटडोर है। सही। तो अल्लाह ताला ने इसको कफ़ील बनाया है और इसके ज़िम्मा औरत का नानो नफ़का है और बलूगत से पहले तक इसी के ज़िम्मा बच्चों का नानो नफ़का है। रोटी कपड़ा मकान सारा इसके ज़िम्मे है। सही। तो इसी को ही वो अपना अदा करना चाहिए। अल्लाह ना करे सेपरेशन की शक्ल में कोई तलाक वलाक हो जाए तो तब भी जब तक औरत इसकी इद्दत में है तब भी इसी के ज़िम्मे ख़र्चा है। और उसके बाद जो बच्चे हैं, अगर बच्चों की कफ़ालत ये बच्चे इसके पास हैं तब भी यही खर्च करेगा, और अगर बीवी के पास हैं तब भी उनका ख़र्चा यही देगा। लेकिन कुछ ऐसी शक्लें होती हैं कि ये चाह रहा होता है मेरे पास आ जाएं और वो नहीं देना चाह रही होती, तो फिर जज के पास जाना पड़ता है। अगर जज भी कहता है कि औरत के पास ही रहे तो फिर उसको वो ख़र्चा भी डाल देता है। अच्छा, ख़र्चे के साथ साथ एक और मसला है कि बच्चे रहेंगे किसके पास, यानी तलाक हो जाती है तो बच्चे औरत के पास रहेंगे, अभी वो नाबालिग हैं, या मर्द के पास रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद तो बाप की ही होती है, लेकिन उसकी जवान होने तक की जो मुद्दत है उसकी परवरिश कह लें आप, हदानत अरबी में बोलते हैं। जी जी। तो वो कौन करेगी? तो इसमें इस्लाम ने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बताई। ये है कि जिसमें बच्चे की मसलहत हो वो किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों आए हैं और आपने फरमाया बच्चे इधर चला जा या उधर चला जा, और साथ कहा या अल्लाह इसको हिदायत दे। सही। तो इस तरह के कुछ फ़ैसले हैं, उनमें कोई वाज़ेह हुक्म नहीं बयान किया कि बीवी का हक़ है या शौहर का हक़ है। अलबत्ता आजकल अदालतें दोनों की बात सुनती हैं, शौहर से पूछती हैं सुना तेरे बहनें कहाँ हैं, तेरी बेटी बड़ी की कितनी उम्र है, तेरी माँ की उम्र कितनी है,
चलती फिरती क्या हिसाब है। तो अगर वो समझते हैं कि जो बच्चे का बाप है उसकी फूफियाँ या उसकी बहनें बड़ी वो घर में होती हैं और वो इसको संभाल लेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो शौहर को दे देती हैं। और अदालत में अगर अदालतें ये देखती हैं कि इसके घर में बच्चा रुल जाएगा और बीवी आ जाएगी, वो संभालेगी नहीं, जी जी, तो फिर वो बीवी से पूछ रही होती हैं कि तुम, जज पूछ रहा होता है कि तुम बताओ कि तेरी खाला या तेरी बहन या तेरी वालदा क्या हिसाब है, अगर तेरी शादी भी हो जाती है तो कौन पालेगा। अगर वो बच्चे के लिए रेलेवेंट माहौल वहाँ देखती है अदालत, तो फिर उसके हक़ में फ़ैसला कर देती है। लेकिन ये 7 साल तक होता है। 7 साल के बाद लामहल्ला वो बाप के पास बच्चा आ जाता है। सही। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक मुसलमान किसी अहले किताब खातून के साथ शादी कर लेता है, जैसे आजकल बाहर के मुल्कों में लोग अक्सर कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर बच्चे माँ के पास रहते हैं जो कि गैर मुस्लिम है, तो उनकी तरबियत के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो क्या बाप जो है वो सख्ती कर सकता है इस मामले में कि नहीं, वो बच्चों को अपने पास ही रखेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो आप तब करें ना कि इसके पास सख्ती का इख्तियार हो। जो यूरोप में जाकर शादी करता है वो अपना खाना ख़राब करता है, वो तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ का कानून ये है कि औरत को ही मिलेगा बच्चा। सही। और ये भी कानून है कि बच्चे को आप फोर्स ही नहीं कर सकते, किसी बुराई पर टोक ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में आपसे कौन पूछता है कि आपको, आप क्या चाहते हैं, आप क्या फोर्स कर ही नहीं सकते आप। इसलिए हम कहते हैं कि शादी करने से पहले सोचो कि आपकी औलाद का क्या होगा। अगर आपकी औलाद का ईमान ख़तरे में है या उस औरत की वजह से आपका ईमान ख़तरे में है, तो ऐसी सूरत में ये काम बिल्कुल ना करो। नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।